नमस्कार, मैं हूं फिरोज शानी और आप देख रहे हैं मेरे साथ मिड विकेट। आज चेन्नई के चेपॉक स्टेडियम में न्यूजीलैंड और बांग्लादेश के बीच मैच होने जा रहा है। न्यूजीलैंड, जहाँ तक न्यूजीलैंड का सवाल है तो वो शानदार फॉर्म में चल रही है। अभी तक उसने 2 मैच खेले और दोनों ही मैच बहुत बढ़िया ढंग से उसने जीते। पहले उसने इंग्लैंड को हराया, न सिर्फ हराया बल्कि चौंका दिया, कई रिकॉर्ड टूट गए इसमें। उसके बाद उसने नीदरलैंड्स को भी हराया। तो इस तरह से 2 मैच में से दोनों ही मैचों में जीत मिली। दूसरी तरफ हम अगर बांग्लादेश की बात करें तो बांग्लादेश ने अफगानिस्तान को हरा के अच्छी शुरुआत की थी, लेकिन उसके बाद इंग्लैंड से ये दोनों मैच धर्मशाला में हुए थे, हिमाचल प्रदेश। इंग्लैंड के हाथों उसको बहुत ही ज़बरदस्त शिकस्त का सामना करना पड़ा और इस तरह से उसका थोड़ा सा मोरल भी डाउन है। तो हम ये देखना चाहेंगे आज के मैच में कि क्या क्या हो सकता है। तो न्यूजीलैंड के लिए सबसे अच्छी खबर जो है वो ये है कि कप्तान केन विलियमसन आज का मैच खेलेंगे। वो फिट हो गए। पिछले 9 महीने से वो इंजरी से जूझ रहे थे, अब वो फाइनली फिट हो गए। तो अब सवाल ये उठता है कि अगर विलियमसन आते हैं, जाहिर कप्तान है, तो फिर टीम के बाहर कौन जाएगा। तो ऐसे में और दूसरी तरफ अगर हम देखें कि जो न्यूजीलैंड ने जो पारी की शुरुआत की थी, ये अभी तक करती रही है, वो आपका डेवॉन कॉनवे और रचिन रविंद्र, ये दोनों मिलकर कर रहे हैं। और जैसे कि आपने देखा कि इंग्लैंड के खिलाफ दोनों ने जो पारी खेली थी, कमाल की पारी थी। रचिन ने उसके बाद के अगले मैच में भी 50 बनाए और इसके अलावा वो स्पिनर भी, बहुत बढ़िया स्पिनर भी है। तो जाहिर है उनका तो जाना, टीम के बाहर उनका रहना का सवाल ही नहीं उठता। और कप्तान विलियमसन ने भी प्री मैच प्रेस कॉन्फ्रेंस में कह दिया है कि वो बिल्कुल हमारी टीम में रहेंगे, लेकिन हाँ हो सकता है वो 3 नंबर पर बल्लेबाजी ना करें। इसका मतलब उनको कहीं मिडिल ऑर्डर में कहीं उनको एडजस्ट किया जाएगा। तो अगर उनको वहाँ एडजस्ट किया जाएगा और विलियमसन की वापसी हो रही, तो ऐसे में बाहर कौन बैठेगा। तो इसमें जो दिखाई दे रहा है, ऐसा लग रहा है कि ग्लेन फिलिप्स और चैपमैन में से किसी एक को डगआउट में बैठना पड़ सकता है। दूसरी तरफ अगर हम बांग्लादेश की बात करें तो बांग्लादेश कोई बहुत अच्छा क्रिकेट नहीं खेल रहा है। अगर बैटिंग की बात करें तो लिटन दास को छोड़ के, जो पिछले मैच में जो बुरी तरह से इंग्लैंड से हारी थी, उसमें उन्होंने 76 रन बनाए थे। उसके अलावा इनका जो मिडिल ऑर्डर है वो बिल्कुल भी काम नहीं कर रहा है। और जो कप्तान है आपके शकीब उल हसन, उनको इस पर ध्यान देना होगा। और खुद बहुत अच्छे बैट्समैन है, ऑलराउंडर है, खुद भी परफॉर्म करना होगा अगर उन्हें यहाँ पर कुछ करके दिखाना है, तो वापस सेमीफाइनल की दौड़ में आना है। तो जैसे आप सबको मालूम है, चेपॉक का जो स्टेडियम है वो बहुत ही सूखा होता है, बड़ा ड्राई होता है। ड्राई का मतलब है उसमें थोड़ा स्पिनर्स को अच्छी मदद मिल जाती है। जो पिछला मैच भी हुआ था ऑस्ट्रेलिया और इंडिया के बीच में, उसमें इंडिया के जो स्पिनर्स थे उन्होंने ऑस्ट्रेलिया की हालत ख़राब कर दी थी। तो ये बैंक करेंगे बांग्लादेश के हम स्पिनर्स को खिलाएं और किसी तरह से जो ब्लैक कैप्स हैं, इनकी जो रनों की जिस तरह से बौछार करते हैं, उस पर अंकुश लगाया जाए। लेकिन इसमें भी एक दिक्कत ये है कि न्यूजीलैंड के बहुत से खिलाड़ी हमारे यहाँ आईपीएल खेलते हैं, तो उन्हें यहाँ की पिचेस के बारे में थोड़ा बहुत थोड़ा बहुत भी नहीं कहूँगा मैं, अच्छा खासा नॉलेज है। तो देखते हैं। और दूसरी बात, एक बड़ी महत्वपूर्ण बात यह है कि इन्होंने, बांग्लादेश है, पिछले मैच में उन्होंने ऑफ स्टंप के बाहर को ज़रूरत से ज़्यादा अटैक किया। स्पिनर्स भी थे, वो ऑफ स्टंप के बाहर रखे जा रहे थे, बाएं हाथ के जो बल्लेबाज उनके लिए, और इस तरह से उनको विकेट्स नहीं मिल रहे थे। तो ये ओवर यूज़ हुआ स्ट्रेटेजी का, इससे उनको बचना होगा। अब अगर हम बात करें कि थोड़ा इनके रिकॉर्ड पे देखें, तो थोड़ा बांग्लादेश को इस बात से राहत मिल सकती है कि जो उसने अपने घर में, मतलब बांग्लादेश में ही न्यूजीलैंड से जो सीरीज़ खेली है, 2 सीरीज़ खेली हैं पिछले कुछ महीने में,
उसमें उसने उनको 4-0 और 3-0 से हराया। तो ये उनके पक्ष में जाता है और इससे उनका थोड़ा सा हौसला भी बढ़ सकता है कि अगर हम अपने घर में उनको हरा सकते हैं तो हम यहाँ भी हरा सकते हैं, क्योंकि ये उनका भी घर नहीं है, ये सब कॉन्टिनेंट हमारा है और हम यहाँ पर पिचों को बेहतर तरीके से पढ़ सकते हैं, उन पर बेहतर तरीके से बल्लेबाजी कर सकते हैं। तो ये तो वो था दोनों टीमों का एक आकलन। चलिए एक नज़र मार लेते हैं कि आज कौन से संभावित 11 खेल सकते हैं। तो सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं न्यूजीलैंड से। तो न्यूजीलैंड की अगर हम बात करें तो डेवॉन कॉनवे, विलियम के साथ मेरे ख्याल से वो ओपन करेंगे, और फिर वन डाउन पे आएंगे केन विलियमसन, फिर रचिन रविंद्र, टॉम लैथम जो विकेट कीपर हैं, डेरिल मिशेल, ग्लेन फिलिप्स, मिशेल सेंटनर, मार्क हेनरी, लॉकी फर्गुसन और सोढ़ी और ट्रेंटफोर्ड। मैं यहाँ आपको एक बात बताना भूल गया कि चूंकि यहाँ पर पिच टर्न लेगी तो विलियमसन चाहेंगे कि वो 2 स्पिनर्स को खिलाएं। एक तो सेंटनर तो खेल ही रहे हैं, ईश सोढ़ी को भी इस मैच में मेरे ख्याल से उनको जगह मिल सकती है। अब एक नज़र बांग्लादेश की टीम पर। तंजीद हसन, लिटन दास, नजमुल हुसैन शांतो, शाकिब अल हसन कप्तान हैं, तौहीद हिदायत, मुशफिकुर रहीम, मेहदी हसन, तस्कीन अहमद, शरफुल इस्लाम, मुस्तफ़िज़ुर रहमान और नसीम अहमद। तो ये संभावित दोनों टीमों की 11 खिलाड़ी हैं। मैच 2 बजे से होगा, 1:30 बजे टॉस होगा। हम इसको लगातार अपडेट करते रहेंगे अपने यूट्यूब चैनल पर। आपसे रिक्वेस्ट है कि वहाँ पर आप देखें, अपने आप को अपडेट करें, हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।